अनिका की जान बचाने के लिए सरू जिस तरह अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली है, वह आने वाले एपिसोड को बेहद भावुक, खतरनाक और सांसें रोक देने वाला बना देगा। दोस्तों, सीरियल सरू का यह नया प्रोमो सच में दिल दहला देने वाला है। हमेशा की तरह एक बार फिर सरू अपने परिवार और अपनों की हिफाजत के लिए मौत से खेलने को तैयार खड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य डांस कंपटीशन से, जहां पूरे परिवार के साथ साथ कई मेहमान और प्रतियोगी भी मौजूद हैं। मंच सजा हुआ है, माहौल में खुशियां हैं, तालियों की गूंज है, लेकिन इसी रंगीन माहौल के पीछे छिपा है एक खौफनाक षड्यंत्र। कामिनी, जो शुरू से ही सरू से नफरत करती आई है, इस बार उसे खत्म करने के लिए मौत की सबसे खतरनाक चाल चलने वाली है। डांस परफॉर्मेंस के लिए जब उर्मिला अगली प्रस्तुति की घोषणा करती है, तभी कामिनी की नज़र सरू पर टिक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अगली परफॉर्मेंस सरू की ही होने वाली है, जिसमें सरू सिर पर मटकी रखकर नृत्य करती है। लेकिन दोस्तों, इसी मटकी के अंदर छुपा होता है एक जिंदा बम। कामिनी ने पूरी साजिश इतनी सफाई से रची है कि किसी को भनक तक न लगे और सरू मंच पर ही खत्म हो जाए। मगर किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली है। अनजाने में वही मटकी अनिका उठा लेती है और सिर पर रखकर मंच की ओर बढ़ जाती है। कामिनी जैसे ही ये देखती है, उसकी आंखों में घबराहट और बेचैनी साफ झलकने लगती है। वह इशारों इशारों में अनिका को सावधान करने की कोशिश करती है, मगर बात अधूरी ही रह जाती है। जैसे ही अनिका को शक होता है कि मटकी में कुछ गड़बड़ है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर के मारे वह मंच पर ही चिल्लाने लगती है, बम बम। अचानक पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तभी सरू दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। अपने सामने अनिका को मौत के मुंह में खड़ा देखकर उसका दिल कांप उठता है। बिना एक पल सोचे सरू अनिका को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और वह खतरनाक मटकी अपने हाथों में ले लेती है। उस पल हर किसी की सांस थम जाती है, क्योंकि अब मौत सीधे सरू के बेहद करीब आ चुकी है। सरू जानती है कि अब उसके पास बहुत कम वक्त है। अगर वह यहीं रही तो पूरे हॉल में तबाही मच सकती है और न जाने कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। उसी पल वह फैसला करती है कि चाहे जो हो जाए, वह सबकी जान बचाएगी, भले ही इसके बदले उसे अपनी जिंदगी ही क्यों न गंवानी पड़े। वह अकेली उस बम को लेकर तेजी से मैदान की ओर भागती है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, आंखों में अपनों की तस्वीरें घूम रही हैं, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव है, हिम्मत और त्याग। इसी बीच ये खबर वेद तक पहुंच जाती है कि सरू अपनी जान जोखिम में डालकर बम लेकर मैदान में चली गई है। वेद का दिल जैसे उसी पल टूट जाता है। वह जानता है कि सरू हमेशा दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देती है, लेकिन इस बार वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बिना कुछ सोचे, बिना किसी की बात सुने, वेद भी दौड़ पड़ता है सरू को बचाने के लिए। जब वह मैदान में पहुंचता है और सरू को उस खतरनाक बम के साथ अकेला खड़ा देखता है, तो उसकी आंखें भर आती हैं। वह सरू के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है और कांपती आवाज में कहता है, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो एक साथ ही मरेंगे। उस पल दोनों की आंखों में डर भी है, प्यार भी है और एक अजीब सी शांति भी, जैसे दोनों अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुके हों। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, हर सेकंड मौत को और करीब ला रहा है। दूर खड़े लोग रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कोई भगवान को याद कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है कि वेद और सरू वापस आ जाएं। लेकिन दोनों वहीं डटे रहते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे, आखिरी पल का इंतजार करते हुए। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है, पूरा मैदान धुएं और आग से भर जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कुछ पल के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या इस भयानक धमाके में सरू और वेद की जान चली गई, या फिर किस्मत ने आखिरी पल में उन्हें बचा लिया? क्या उनका अमर प्यार इस परीक्षा में जीत पाएगा या कहानी यही खत्म हो जाएगी? आने वाला एपिसोड भावनाओं, डर, सस्पेंस और प्यार से भरपूर होने वाला है। वेद का सच्चा प्यार और सरू का त्याग इस ट्रैक को यादगार बना देगा।